नमस्कार दोस्तों, जय महाबली हनुमान, जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज के इस खास एवं ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में तो कर्क राशि वालों, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि महाबली हनुमान की कृपा से सभी लोग अपने जीवन काल में बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और परिवार के साथ सुखी संपन्न होंगे और बहुत ही स्वस्थ भी होंगे। मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में एक बहुत बड़ी परिवर्तन होने वाला है और इस परिवर्तन के कारण जिंदगी की दिशा ही आपकी कुछ बदलती हुई दिखाई देंगे। जीवन आपका एक अलग रास्ते पर चलेंगे, जहां आपको केवल जीवन में सुख, लाभ और खुशियों की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगे और जीवन की हर एक समस्या भी आपके जीवन से आज दूर होने वाले हैं, क्योंकि इस समय आप सभी के ऊपर प्रभु महाबली हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ने जा रही है। तो ऐसे में समस्या तो आपके जीवन से काफी हद तक खत्म होती हुई दिखाई देंगे। दोस्तों, बता दें कि प्रभु महाबली संकट मोचन हनुमान जी का कृपा जिस भी जातक के ऊपर पड़ता है तो उस जातक के जीवन के संकट को दूर कर देते हैं और इन 24 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में भी कुछ ऐसे ही घटना होने वाले हैं। और आपको हम यह भी बता दें कि अगर जीवन में कोई आपका छिपा हुआ शत्रु है, जो लोग अंदर ही अंदर आपके लिए बुरा सोच रहे हैं या फिर आपको जीवन में तकलीफ दे रहे हैं, तो आपके उस छिपे हुए दुश्मनों का भी आज अंत होने वाला है। आपके दुश्मन कल का सूरज देखा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब उनका भी खेल खत्म होगा। दोस्तों, जितना करनी थी मनमानी उन्होंने कर लिया है। अब आपके जीवन से आपके छिपे हुए सभी शत्रुओं का नाश होने वाले हैं और जीवन आपका एक खूबसूरत फूलों की तरह खिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, आज जीवन में जो बदलाव होने वाला है, शायद सालों से आपको ऐसी बदलाव का इंतजार था। दोस्तों, जीवन में अब खुशियां लौटती हुई नजर आ रही हैं। आज खुशी आपके परिवार में पूरी तरह से छाने वाला है। चारों तरफ से आप सभी को आज खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। जी हां दोस्तों, बता दें कि बरसों की खुशियां आप सभी को आज भगवान महाबली हनुमान की कृपा से मिलने वाली है। मित्रों, अब आपकी जीवन सूर्य के रोशनी की तरह चमकेगी और जीवन में जो अंधेरा छाए हुए थे, तो इस रोशनी के कारण आपके जीवन पूरी तरह से उजाला छा जाएंगे। आपके जीवन के अंधेरा ही दूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि जीवन में आप लोग खुशी को पाने के लिए बहुत ही तड़पते हो, बहुत ही समस्या, बहुत ही दुख को भी झेले हो। लेकिन याद रखना कि जीवन में जो इंसान दुख को झेलकर आगे बढ़ता है, उन्हें जीवन में बहुत अच्छी खुशियां प्राप्त होती हैं। उनके जीवन में ऐसा अच्छा समय आता है कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आप सभी के जीवन काल में भी आज के दिन कुछ ऐसे ही घटना होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि समय एक दिन सबका बदलता है। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। बस कभी भी बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जीवन में मेहनत करना चाहिए और हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति जीवन में हमेशा ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता है तो उनका भरोसा कभी भी नहीं टूटता है। ईश्वर उन्हें जीवन में हमेशा हंसते और खेलते रहते हैं। उन्हें जीवन में कभी रोने की नौबत नहीं आती है और आप जीवन में हमेशा ऐसा किए हैं। आपके जीवन में चाहे कितना ही बुरे वक्त आए थे, लेकिन आप कभी भी घबराए नहीं हैं। आप हमेशा मेहनत अच्छे किए हैं, कर्म अच्छे किए हैं और हमेशा आप लोगों के साथ भला किए हैं। हर लोगों की आप दोस्तों मदद किए हैं और वह कहते हैं ना कि भला करो तो भला ही होगा। और जीवन में जो आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा किए हैं, तो आपकी इस अच्छाई को देखकर स्वयं हनुमान जी भी आप सभी के ऊपर अति प्रसन्न हो चुके हैं और स्वयं भगवान हनुमान जी आप सभी की जिंदगी को बदलने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, आज आपके जीवन में ऐसा शुभ समय होगा जिसे आप कभी अंदाजा भी नहीं लगाए होंगे। जी हां दोस्तों, आपकी अच्छी कर्म का फल आपको जीवन में इस तरह से मिलेगा, देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, एक तरफ से अगर कहा जाए तो जीवन की पूरी कहानी ही आपकी पलटने वाली है। अब वह दिन दूर नहीं है जहां आपको सुख और खुशियां ना मिले। जी हाँ दोस्तों, आज महाबली हनुमान जी की कृपा से आपको जीवन में ऐसा तोहफा और उपहार चीज मिलने वाला है कि जिन्हें देखकर आप लोग खुशी से ढोल नगाड़े बजाने लगोगे।
आज आप लोग खुशी के मारे घर घर मिठाई भी बांटते हुए दिखाई दोगे। तो चलिए आखिर सारी बातें जानते हैं कि आखिर आज कौन सी खुशियां आपके जीवन में आने वाले हैं और कौन कौन से बातों का भी आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। किन किन गलतियों से आपको आज सावधान रहना पड़ेगा। आज कौन से शुभ समाचार आपके घर पर आने वाला है। आज हनुमान जी कृपा से आपकी जीवन में ऐसा कौन सा बदलाव और कौन सा परिवर्तन होंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे और साथ ही आपका करियर, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, घर परिवार का माहौल, विद्यार्थियों के लिए समय एवं रोजगार, युवाओं के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन लोगों के जीवन में क्या कोई खुशियां मिलेंगे कि नहीं, सभी बातें बताएंगे तो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान महाबली हनुमान जी के जितने भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी भक्त भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो सभी भक्त आज की इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय महाबली। हनुमान जी आपकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होंगे और आपकी सारी दुख तकलीफ भी हमेशा दूर होंगे और हनुमान जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों एकदम से होशियार हो जाए, क्योंकि दोस्तों महाकाल के 3 भयानक शेषनाग मिलेंगे। तुम्हें यहाँ पर बेटा घबराना नहीं है, क्योंकि ये तीनों शेषनाग महाकाल के भक्त हैं। ये बुरे लोगों के साथ बुरे कर्म का दंड देते हैं और अच्छे लोगों का अच्छे कर्म का फल देते हैं, जो कि तुम्हें दोस्तों देने वाले हैं। दोस्तों, आपकी अच्छाई को देखकर भगवान बहुत अति प्रसन्न हो चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के 3 शेषनाग तुम्हारे छत के ऊपर डेरा डालेंगे और तुम्हें हर संकटों से बचाएंगे। और प्रभु श्री राम जी के भक्त हनुमान जी अति बलशाली और ताकतवर हैं। धरती पर अभी तक कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है जो हनुमान जी को पराजित कर सके। इसीलिए तो हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। दोस्तों, आप रोजाना यहाँ पर जाते रहते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि यहाँ पर किसी शक्ति का साया है, पर भगवान तुम्हें यहाँ पर आते जाते देखे हुए, तुम्हारे तकलीफ को देखते हुए, इसीलिए भगवान बहुत ही अति प्रसन्न हो चुके हैं और आपके घर में डेरा डालने के लिए पहुंच चुके हैं, जो कि आपको पता नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, इसीलिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना और जो हम आपको उपाय बताएंगे उन्हें अवश्य जरूर कर लेना। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे और आप आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कलयुग में पहली बार भगवान श्री राम जी और उनके भक्त हनुमान जी तथा भोलेनाथ के 3 शेषनाग देवता पधारेंगे, आपके घर और आपके ऊपर बड़ी बड़ी चमत्कार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बस बने रहे हमारे साथ। वीडियो में अंत तक हम आपको जो भी बातें हैं बता रहे हैं, 100% सच्ची है। अगर आपने इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो आप जीवन भर पछताते रह जाओगे। मेरा कहना मान लो दोस्तों, हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं 100% सत्य है, एकदम सत्य, एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा यह उपाय। इसीलिए तो मैं आपसे बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख ले। आपका जीवन बदलने चाहे तो फिर कहना दोस्तों, आपने जो भी तमिल में पढ़ा, जो भी देखा, एकदम सत्य है और आपके घर 3 शेष नाग देवता पधारेंगे। साथ ही दोस्तों, श्री राम भी और हनुमान जी तथा भोलेनाथ भी पधारेंगे और आपके दुख तकलीफ को देखकर उसका फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, धन दौलत से लिया आप परेशान हैं, वह भी आपको भरपूर मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान भोलेनाथ के साथ साथ 3 देवता तो आएंगे ही, साथ ही दोस्तों माता धनलक्ष्मी भी आपके घर पधारेंगे, क्योंकि माता धनलक्ष्मी जी आपके ऊपर धन की बारिश करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो हमने आपको बताए हैं, आप रोजाना इस जगह पर जाते रहते हैं, लेकिन आपको तो यह नहीं पता कि यहाँ पर कोई देवी देवता मौजूद है, स्थित है। लेकिन आपको यहाँ पर संभल कर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो स्थित भगवान देवता थे, लेकिन यह तो यहाँ से उठकर आपके घर के ऊपर पहरा दे रहे हैं।
इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस जगह पर आपको जाने से एक बार सोच लेना चाहिए किस जगह पर कहां पर लात रखे या ना रखें। देख कर चलेगा, क्योंकि दोस्तों बेचांस अगर आपका पैर फिसल कर उस जगह पर लात रखा जाए तो आपका विनाश काल शुरू हो जाएगा, आपका मृत्यु तय है। जी हाँ, इसीलिए आपको बता दें कि इस जगह पर जाने से एक बार आप पहले ही सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, होशियार हो जाएं, क्योंकि दोस्तों भगवान जो आपको फल प्रदान करने वाले हैं, इस फल से आप वंचित रह जाओगे अगर ऐसा गलती कर दिया तो। दोस्तों हम आपको वीडियो में जो भी जानकारी देंगे 100% सत्य होगा, जो कि भगवान श्री राम जी आपको क्या देने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ जी आपको क्या देने वाले हैं, भगवान श्री राम जी के भक्त आपके ऊपर क्या उपकार करने वाले हैं, और माता धन लक्ष्मी जी आपको क्या देने वाले हैं, यह सभी के विषय में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको एक बात बता दें, आप जो भी काम करते हैं उसे काम को छोड़ना नहीं है, बस उसे काम को जारी रखकर आगे बढ़ाना है, हिम्मत नहीं हारना है, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो इंसान मेहनत से हार गया वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जो इंसान मेहनत से आगे बढ़ गया वह समझ लो एक सफल इंसान बन गया। इसीलिए दोस्तों जिंदगी में कुछ करना है तो उसे काम को आगे बढ़ाओ, उसे पीछे मत छोड़ो। इसीलिए दोस्तों मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान जो किसी के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, यूं कहे कि दोस्तों चमत्कार पर चमत्कार करने वाले हैं। भगवान ऐसे ही चमत्कार नहीं करते हैं, भगवान उसके अच्छे कर्म को देखकर ही चमत्कार करते हैं। इसीलिए तो भगवान आपके अच्छे कर्म को देखकर आपके घर पधारने वाले हैं और आप क्या अच्छाई का फल देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि अगर आप सभी भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री राम जी तथा हनुमान जी और माता धन लक्ष्मी की भक्त हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता दी एक बार जरूर लिख देना। ये चारों देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, इसीलिए मेरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि यह जो 24 घंटे हैं, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपनी योजनाओं को दायित्व जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयास करना है। देखिए बेटा, तुम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हो, तुम अपनी बातों का डिंडोरी बहुत ज्यादा पीट लेते हो। तुम्हारे जीवन में कोई छोटा सा काम होने ही वाला होता है और उसके पहले ही तुम उसका डिंडोरी पीट देते हो और अपने दुश्मनों को बता देते हो कि तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, और तुम आगे क्या करने का सोच रहे हो, क्या विचार बना रहे हो। तुम अपने दुश्मनों को पूरी की पूरी जानकारी दे देते हो। आजकल के लोगों की यही आदत हो गई है, उनके जीवन में जरा सा कुछ खुशी आएगी नहीं कि वह यहाँ वहाँ स्टेटस लगाएंगे, यहाँ वहाँ स्टोरी लगाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हमें ये खुशी मिली है, यही हमारे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और फिर क्या होता है, तुम्हारे जो दुश्मन हैं, तुम्हारे जो लोग हैं, कोई और नहीं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार ही होते हैं, तुम्हारे अपने पहचान वाले ही होते हैं, जो तुम पर बुरी नजर लगा देते हैं, जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं और तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। और यही वे लोग हैं बेटा जो तुम्हें जीवन में कभी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए बार बार तुम्हारे ऊपर जादू टोना करते हैं, बार बार तुम्हारा नाम का षड्यंत्र बनाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहना सीख लो, ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दो, वरना जीवन में यह लोग तुम्हें इतना बड़ा धोखा देंगे कि तुम्हारे लिए समझ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और तब तक बेटा बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर मत बताइए, लोगों को अपने नीचे जिंदगी की जानकारी ज्यादा मत दीजिए, वरना लोगों की नजर लगता बेटा एक पल की भी देर नहीं लगती है। ये जो 24 घंटे हैं, ये 24 घंटे कोई बड़ी खरीदारी करने का विचार बना रहे हो तो समय तुम्हारे भरपूर साथ देने वाला है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में यदि तुम किसी खरीदारी का मूड बनाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त
हो सकते हैं, लेकिन बस यह ध्यान रखना कि तुम जितना अपनी बातों को गुप्त रख सकोगे, यह जिंदगी तुम्हारे लिए उतनी खुशहाल होती जाएगी। बेटा देखिए, हो सकता है कि आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपने भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता हो, थोड़ी परेशानी हो, लेकिन मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि यदि तुम आज वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारे जीवन की आधी से ज्यादा मुसीबत अपने आप ही कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जमाने लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वह भविष्य की चिंता करते हैं। अच्छी बात है, भविष्य की चिंता करना भी चाहिए। आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यह बात आपको आज से सोचना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा भविष्य की चिंता करते करते यदि आपने अपना आज यानी कि आज अपना वर्तमान खराब कर लिया तो भविष्य खुशहाल कैसे बनेगा? वर्तमान खुशहाल होगा तो ही भविष्य अच्छा बनेगा। देखिए, दुख भी केवल इस व्यक्ति के जीवन में आता है जो पहले से दुखी होता है। जो व्यक्ति हमेशा खुश रहना सीखा है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, मुसीबत कभी उसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप कई बार हमें कहते हैं ना कि गुरुजी, हम जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा में इतना विश्वास रखते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, परेशानियां क्यों आती हैं? तो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो व्यक्ति दुखी होता है, जो व्यक्ति परेशान होता है, ये दुनिया केवल उसी को परेशान करती है। और जो व्यक्ति हर बार में मुस्कुराना सीख जाता है, जो व्यक्ति हर बार में खुश हो जाता है, यह दुनिया उसे व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करती। आपने यह चीज देखी होगी, जो मुस्कुराना सीख लिया वह हमेशा सदैव मुस्कुराता रहता है, और जो रोता हुआ मिलता है वह हमेशा सदैव होता रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह जिंदगी भर रोता रहेगा, वह जिंदगी भर परेशान रहेगा, वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए आपको अपने जीवन में खुश रहना सीखना होगा, तो आपके काम धीरे धीरे करके अपने आप ही बनने लगेंगे। इन 24 घंटे में मौके तो तुम्हें एक से बढ़कर एक मिलने वाले हैं। ये मेरी बात तुम समझ लेना कि जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े अवसर देने वाली है। आज से पहले दुनिया ने तुम्हें केवल और केवल कमजोर समझा है। दुनिया ने तुम्हें केवल और केवल एक हारा हुआ व्यक्ति समझ ही लिया है। लेकिन यदि तुमने आने वाले अगले 24 घंटे में परमात्मा के संकेत को समझ लिया, भगवान के जो अवसर है उन्हें यदि आपने समझ लिए, तो जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी खुशहाल हो जाएगी, इतनी मजेदार हो जाएगी कि बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि यह 24 घंटे तुम बर्बाद मत करना। इन 24 घंटे में तुम जो मौके मिलती रहे हैं, जो अवसर मिल रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से जाने मत देना, वरना तुम भी जानते हो कि जिंदगी में तुम्हें बार बार इतने मौके नहीं मिलते, जिंदगी तुम्हें बार बार इतने बड़े बड़े अवसर नहीं देती है। इसलिए मुंह को दोनों ही हाथों से अपना लेना है। साथ ही साथ बेटा, तुम्हें बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में पारिवारिक जीवन तुम्हारा थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई अनबन हो सकती है। परिवार वालों के बीच किसी बात को लेकर कोई बातचीत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में तुम्हें अपनों के साथ बैठकर शांति से समय बिताना होगा, अपनों की भावनाओं को समझना होगा। जब तक बेटा तुम बैठकर शांति से चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, जब तक तुम समझने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक जीवन में आ रही मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। इस बात को समझ लेना कि जीवन में परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए तुम्हें 100 वजह मिल जाएगी, लेकिन खुश होने के लिए, मुस्कुराने के लिए केवल तुम्हें एक ही वजह मिलेगी, और उसे वजह को भी तुम्हें अपनाना होगा। तुम भी जानते हो कि इस दुनिया में तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे अपने ही मित्र पहचान वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या तुम जीवन में तरक्की करो, जो केवल और केवल यही चाहते हैं कि किस तरीके से आखिरकार तुम्हें बर्बाद किया जाएगा। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि आखिर वह रिश्तेदार कौन है, तो आप समय आ गया है आपके उन 3 दुश्मनों का नाम बताने का, जो जीवन में आपको बार बार धोखा दे रहे हैं, जो बार बार आपके साथ छल कपट करके आपकी जिंदगी बर्बाद के लिए पड़े हैं।
और मेरी बात का विश्वास रखना। इन लोगों का नाम समझोगे तो तुम्हें खुद पर भरोसा कोई नहीं होगा, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। तुम ऐसा सोचो, अरे ये तो मेरा काफी करीब रिश्तेदार है, ये तो मेरा अपना व्यक्ति है, आखिर ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बेटा, सच्चाई सुनने के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। देखिए, वैसे तो जीवन में तुम्हारे कई सारे दुश्मन हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुश्मन थे होते हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों से भी जलते हैं। मान लो तुम्हें आज कोई जरा सी सफलता मिल गई, तुम्हें व्यापार में थोड़ा मुनाफा हो गया या नौकरी में तुम्हारी थोड़ी सी तरक्की हो गई, तो उन लोगों को आग लग जाएगी। उन लोगों के मन में यह प्रश्न आ जाएगा कि आखिर आप उनके बच्चों से, आप उनसे आगे कैसे निकल गए, और फिर वह आपको बर्बाद करने के लिए अपने मन ही मन में कई सारे विचार बनेंगे। वह आपका बुरा सोचने लगेंगे कि काश इसके साथ तो ऐसा हो जाए। इसीलिए दोस्तों, अपनी सफलताओं का तुम्हें ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, अपनी सफलताओं का शोर नहीं मचाना है, वरना लोगों की बुरी नजर लगने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें जो भी सफलता मिले, तुम्हारा जो भी काम बन रहा है, छोटे से छोटा काम भी यदि बन रहा है, तो उसे अपने दिल में दबाकर रखना।